संबंधित अपडेट है। ये अपडेट 16 मार्च की है और जो 2022 का इस बार का आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम था उसके नोटिफिकेशन को लेकर के जो लंबे समय से प्रतीक्षा थी वो तो समाप्त हो गई है। कुछ डेट्स हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैं आपके कैलेंडर में अपडेट करवाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कैलेंडर आपके पास भी होना चाहिए जो एग्ज़ाम आप मतलब दे रहे हैं ना, तो कम से कम उन एग्ज़ाम का एक कैलेंडर आप भी मेरे साथ साथ अपडेट करते चलें। एक आइडिया रहता है कि एग्ज़ाम कब कौन से हो रहे हैं। तो मार्च के महीने में एक तो अभी आपका यूपीपीसीएस मेंस है ना, 23, 24, 25 और 27 को ये आपका मेंस है, 26 को आपका ऑफ है। लेकिन इसके पहले ये 16 मार्च को जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आपका आया है 16 मार्च को। और इस नोटिफिकेशन के उपरांत जो है अप्रैल में 2 डेटें आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस नोटिफिकेशन से लेकर के। एक डेट तो आपको ध्यान में रखनी है, 12 तारीख, 12 अप्रैल को ऑनलाइन फ़ी सबमिशन की लास्ट डेट है। ठीक है, 12 तारीख को आपका जो फ़ी सबमिट करना है उसकी लास्ट डेट है 12 अप्रैल को, और 16 अप्रैल को ये आपकी लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। तो 16 तारीख का इंतज़ार नहीं करना है। ये प्रमुख डेटें हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। मैं एक बार नोटिफिकेशन निकालता हूँ, उससे एक आइडिया लगेगा आपको कि नोटिफिकेशन किस रूप में है। पहली बात देखिए, सिलेबस और पाठ्यक्रम जो भी था, ये डेट है, ये है हमारे पास, ये है सिलेबस। ये 16 मार्च को जो है आपका नोटिफिकेशन आया था, 16/3/2000। यहाँ पे ये तीनों डेटें लिखी हुई हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले एग्ज़ाम का नाम आपको पता होना चाहिए। सब यूपीपीसीएस बोलते हैं। इस एग्ज़ाम का नाम है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। इसी को पीसीएस परीक्षा कहा जाता है, पीसीएस परीक्षा 2022। ठीक है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022। तो एक 16 तारीख आपकी डेट है। ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की है, आवेदन अभी चल रहे हैं। जो साइट है आयोग की, उस साइट में जा करके आप लोग, साइट आप लोग को सबको पता होगा, uppcs.upnic.in, ये वेबसाइट है आयोग की। तो एक तो 16 तारीख है, दूसरा 12 अप्रैल है आपकी ये ऑनलाइन शुल्क जमा करने की, और इसके बाद आपका एक ही दिन में फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यदि इससे पहले जिसने भी फॉर्म भरा है यूपीपीसीएस का, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर यदि आप कभी भी, फिर वो का आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करेंगे, आपका पूरा डेटाबेस वेबसाइट से आपके फिल हो जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा। बस उसमें कुछ एडिट्स आप कर सकते हैं, जैसे आप मोबाइल नंबर अपना चेंज करना चाहते हो, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। बाकी पूरा डेटा आपका उठा लेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेम डे में फ़ी डिपॉजिट हो जानी है, सेम डे में ही आपका फॉर्म भर जाएगा। तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, सारा कुछ पहले जैसा ही है। जो 2018 से चेंज हुआ है वही सिलेबस है, वही चीज़ है। जो यहाँ पे बस ध्यान देने की चीज़ ये है, एक तो शुल्क आपकी जनरल कैटेगरी वालों के लिए सबसे ज़्यादा है, 100 रुपये शुल्क, और साथ में ऑनलाइन प्रोसेस फीस भी 25 रुपये, तो टोटल 125 रुपये की फ़ीस है। और बाकी फिर आरक्षण के हिसाब से फ़ीस कम है, बाकी सबकी सबसे ज़्यादा जनरल वालों के साथ ही है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है एक निराशा की बात यह है कि वैकेंसी कम है, मतलब 250 वैकेंसी हैं। ठीक है, 250 वैकेंसी हैं। इस बार आईएएस में भी वैकेंसी ठीक ठाक थी, जैसे बीपीएससी में वैकेंसी ठीक ठाक थी। देखो यूपी का मामला क्या है ना, लगभग 25 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, और 25 करोड़ की आबादी में लगभग 7 से 8 लाख, पिछली बार भी 7 साढ़े 7 लाख फॉर्म भरे गए थे। और इस बार भी देखो रिक्तियों की संख्या ये तो तय होता है, बढ़ ही जाती है आमतौर पे, आने वाले समय पे बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं, जितनी रिक्तियाँ हैं फॉर्म तो देना ही है। तो तैयारी का स्तर मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसको लेकर देखो मैं टारगेट वीडियो आप लोगों के चला रहा हूँ, वीकली टारगेट वीडियो स्टार्ट कर दिया था, पिछले वीक से आपका स्टार्ट हो गया है। मैं 2 पीसीएस है और आईएएस एग्जाम, तीनों के टारगेट वीडियो वीकली चला रहा हूँ कि एक वीक में क्या करना है। यदि ईमानदारी पूर्वक उतना कर लोगे। अब आप में से बहुत सारे लोग, जब से अभी ये फॉर्म आया है, सबसे बड़ी समस्या हो गई कि ना तैयारी है ना कुछ है। अब पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके सबको बस एग्ज़ाम देना है। सबको ये है कि 1 महीने 2 महीने में कोई चमत्कार होगा। इस चीज़ से बचिए। एक बड़ा कंपटीशन है, ह्यूज लेवल कंपटीशन, इतना बड़ा कंपटीशन, इतनी कम वैकेंसी, और इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा बचना है आपको। ठीक है, पे ग्रेड यहाँ पे दिया गया है आपका। ठीक है, 9300 से लेकर के 34,800 रुपये ये आपका पे ग्रेड है। और
इसमें से 4600 नायब तहसीलदार का 4200 के आसपास है। इसको मैं किसी दिन आप लोगों को अलग से समझाऊंगा सारी चीज़ें, ये 6वें वेतन आयोग के हिसाब से है। ये चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में उसमें ही आपको मतलब डिटेल्स है जितने भी हैं, जो आपकी ग्रुप ए की वैकेंसी हैं जो यूपीएससी लेता है, और जितने पीसीएस हैं फिर स्टाफ सिलेक्शन, उनसे कंपेयर करके कि आपका पे ग्रेड का मतलब बेसिक कितना है जो आपका स्टार्टिंग, और फिर उसी में फिर बहुत सारे अनाउंसेस लगते हैं, डीए टीए सारी चीज़ लग के फिर आपकी सैलरी बनती है। तो सैलरी का बेसिक आपका कितने से स्टार्ट होगा, कितनी क्या होगी, ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे किसी उसमें, ठीक है। और ये जो है मेन जो चीज़ें हैं केवल यहाँ पे आपको देखना है, ये आपका वैकेंसी का जो सबसे बड़ा मामला है, संख्या जो भी होगी देखा जाएगा। वैकेंसी यहाँ पे लिखी गई है कि कौन कौन से पद हैं। यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर हैं, ये आपका यहाँ पे लिखा है ये वेतनमान जो आपका है किस किस के लिए है, तो आपका सबसे बड़ा पद यही है डिप्टी कलेक्टर। ये आपका पुलिस उपाधीक्षक है, उपाधीक्षक यही डिप्टी एसपी होता है ना, एसपी जो होता है अधीक्षक होता है। खंड विकास अधिकारी हो गया, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर ये वाणिज्य कर विभाग में है, जिला कमांडेंट होमगार्ड ये भी अच्छी पोस्ट है, कोषाधिकारी लेखाधिकारी, कोषागार, गन्ना निरीक्षक और सहायक चीनी आयुक्त बड़ी पोस्ट ये भी है, जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह है ना, विकास शाखा अधीक्षक, कारागार प्रबंधक। तो ये कई सारी पोस्टें यहाँ पे सारी पोस्टें दी गई हैं आपकी, ठीक है, सारी पोस्टें हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो ये मल्टीपल यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं। और बस अब आप लोगों को फॉर्म टाइम से भर देना है। योग्यता सिर्फ एक वही है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 साल मिनिमम आपकी आयु होनी चाहिए, 21 से 40 है जनरल की, बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से प्लस है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वैसे दिया गया है। तो ये जो है आपका आवेदन है अभी आ गया है, इसका एग्ज़ाम की डेट भी तय है, कैलेंडर में एग्ज़ाम की डेट जो आपकी दी गई है, एग्ज़ाम की डेट आपकी है आयोग की ये है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम ये 12 जून को है आपका, 12 जून को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022 है, तो निर्धारित समय पे एग्ज़ाम आपका ये बात है तय हो जाएगा। एक एग्ज़ाम ये आरओ मेंस का पड़ता है, ठीक है, बीच में है, 24 अप्रैल को पड़ेगा ये। अभी यूपी पीसीएस मेंस का है यहाँ पे, यूपी पीएससी मेंस, और फिर ये प्रीलिम्स है। तो ये अभी आप लोग का फॉर्म आया हुआ है, भर दीजिए जिसको जिसको भरना है, पर भरे वही जो जिसकी तैयारी हो, बिना मतलब के रिस्क किसी को नहीं लेना है। यदि आप रिस्क लेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, बस आप रिस्क ही लेंगे, परेशान ही होंगे और कुछ नहीं होगा। जितने लोग मेंस वाले हैं इस बार मेंस दे रहे हैं, आप लोग भी फॉर्म निश्चित तौर पे भरेंगे ही भरेंगे, सब देंगे बच्चे, तो टाइमली मतलब फॉर्म को टाइम से भर लेना है। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो मतलब मेन वही सारी चीज़ें हैं। यदि कोई डाउट कुछ होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट में आपको बता दूंगा। कौन है ये? सुभद्रा जी, क्या है आपका बेटा? आप डेट ऑफ बर्थ से निकाल लीजिए। अगर मेरी डेट 7/2002 है, क्या आपकी बार फॉर्म भर सकते हैं? 2002 है तो अभी तो 21 साल कहाँ पूरे हुए 2002 के हिसाब से, है ना? नहीं होंगे ना। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे कैलकुलेट होकर के डेट आपकी दिखाई देने लग जाएगी। तो इसके पहले डेट 21 साल होनी चाहिए, और डेट ऊपर नीचे मत करिएगा, क्योंकि मेंस में आपके सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सारे मंगवाए जाते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है। अभी आपने देखा कई सारे बच्चों, लगभग 450 के आसपास बच्चों का जो है फॉर्म निरस्त कर दिया गया था, जो प्रधानाचार्य पद और कई सारे पदों से जुड़े हुए थे। तो इसीलिए मतलब जब आप एलिजिबल हो जाएं, जेन्युइन चूँकि आपको एग्ज़ाम देना है तभी एग्ज़ाम दीजिए, पहले तैयारी करिए, मेन फोकस ये है। अब इसके लिए देखो, तैयारी के लिए सबसे पहली बात सीरियसली आपको अब जितना भी टाइम बचा है, मैं आपको वीकली टारगेट दूंगा। मेरा काम ये रहेगा, जितना मैं टारगेट दूं बस उसे पूरा करते रहना, उसमें कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ लेकर के चलूंगा। तो साप्ताहिक स्तर पे आपके वीकली टारगेट हैं। जो बच्चे आईएएस और यूपी पीसीएस दोनों दे रहे हैं, कोई एक टारगेट पूरा कर लें, चाहे वो आईएएस का पूरा कर लें चाहे यूपी पीसीएस का पूरा कर लें। बस यूपी पीसीएस वाले में यूपी स्पेशल का अलग से मैं जोड़ूंगा, तो उसको ध्यान में रखेंगे, उस चीज़ को भी साथ में टारगेट का हिस्सा बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होंगे जो दोनों देंगे, निश्चित तौर पे जो भी आईएएस देता है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम जरूर देता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम आप लोगों के जो है ये समझ लीजिए कि 5 तारीख को आईएएस का है, 12 तारीख को ये, एक सप्ताह का फ़र्क रहेगा। तो मान के चलिए कि दोनों एग्ज़ाम यदि दे रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर टारगेट आप फॉलो करेंगे, क्योंकि दोनों का मैं अलग अलग टारगेट इस बार चला रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दोनों की स्ट्रेटजी अलग है, दोनों का कंटेंट में भी चीज़ों को उसी हिसाब से आपको लेके चलूँगा।
करंट अफेयर्स वगैरह में भी वही उस तरीके से अलग अलग फैक्चुअल टाइप में वर्क अलग करना है और हमें एनालिसिस लेवल पे काम अलग करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें प्रयास करना है। ठीक है, और बाकी यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं डाउट का जो भी होगा आपको बता दूंगा। ठीक, बस अब ये है कि पढ़ो। मान के चलो आपके पास समय जो है कितना टाइम बचा है आपका, मान लीजिए एग्ज़ाम है 12 जून को, तो 12 जून में हमारे पास समय है पूरा। अभी मार्च में देखें तो मार्च में हमारे पास टोटल 10 दिन का टाइम पीरियड है। अप्रैल में यदि हम देखें तो अप्रैल में 30 दिन का समय इधर है, और मई में देखें तो मई हमारे पास लगभग 31 की मई है। जून आपका 10 दिन का मान लो, इतना टाइम है। यदि आइडली देखें इसमें से कुछ आप लोग की गैप भी निकलेंगे तो लगभग 81 दिन ये बता रहे हैं, मैं 80 दिन मान के चल रहा हूँ कि 80 दिन आपका है। 80 में 5 दिन और निकाल लो, 75 डेज़ में मतलब जितना भी है मैं वीकली हर एक वीक में आपको देता रहूँगा कंटेंट। अब बस आप पूरा कर लो इस चीज़ को, ये हमारे पास समय है। और इस समय को यदि फॉलो कर लिया, पूरा कर लिया तो मतलब काम हो जाएगा, पीटी निकल जाएगा, पीटी नहीं बचेगा। और मेंस की तैयारी आपकी कैसी है ये अब आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेंस की तैयारी अच्छी नहीं है, तो उसका काम फिर आपको करना पड़ेगा, उसको भी तैयार करके रखना पड़ेगा। ठीक है, जिनका मेंस पहले से तैयार हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, रिवीजन करिए और एग्ज़ाम के लिए बैठिए। देखो पहली बात, जो बच्चे मतलब बेसिक अभी फॉर्म भर के स्टार्ट ही हुआ है, फिर आप शुरू करना चाहते हैं, यदि फाउंडेशन नहीं सही है तो आप रिवीजन कोर्स में मत जुड़िएगा। मतलब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, पहले फाउंडेशन अपना सही करिए। कुछ लोग केवल अभी मतलब पहली बार फॉर्म आया, उनको लगता है कि चलो इसी बहाने पीटी नहीं कर, ऐसे संभव नहीं है। फाउंडेशन होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं छूटता है, सारी चीज़ें होती हैं इन डिटेल। और जो रिवीजन होता है, रिवीजन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है केवल रिवाइज करके आपको आगे निकल जाएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ नहीं ली जाती है, तो हर चीज़ इंटरलिंक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स आप लोगों का मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक में मंडे को कौन सी डेट पड़ रही है आपकी, क्योंकि हमारे पास बीपीएससी का भी आपका चूँकि पीटी है ना, मई में है, 7 मई को पीटी है। तो आज हम खड़े हैं, किस डेट को खड़े हैं अभी हम 21 को खड़े हैं ना, 28 पड़ेगा। 28 मार्च से हमारा करंट अफेयर्स ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 28 तारीख से हम करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर देंगे। जितने बच्चे हमारे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं आप सबके लिए भी रहेगा, और साथ में जो बच्चे यूट्यूब पे हैं, तो इसी के साथ मतलब जीएस प्लस करंट अफेयर्स दोनों को लेकर के मैं चलूँगा आप लोगों के। ज़्यादा नहीं, 10-12 करंट अफेयर्स जो मेन होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करूँगा मैं, बहुत सेलेक्टिव करंट अफेयर्स लेके आऊँगा और उसके नोट्स आप साथ साथ बना लेना। अभी टाइम है पर्याप्त है, 75 दिन में बहुत हो जाएगा। यदि मैं 750 टॉपिक भी कवर करा देता हूँ ना आपका, तो भला है, ये मान के चलो काम हो जाएगा। 750 बहुत होते हैं टॉपिक साल भर के, 750 मतलब इनफ है। मैं 500 के आसपास टारगेट करूंगा कि 500 टॉपिक आपके रफली ले लूं। जितने सूचकांक आए हुए हैं, जो भी हाल फिलहाल की नियुक्तियां हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, जितनी भी कमेटीज़ की रिपोर्ट आई हुई हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सारी साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई खबरें, सारी खबर अलग अलग कैटेगरी वाइज करवाता जाऊँगा आप लोगों का, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक मास्टर वीडियो मैं दूंगा, चूँकि 7 मई को है तो 30 अप्रैल तक एक मास्टर वीडियो आ जाएगा आपका बीपीएससी के लिए, और अगला मास्टर वीडियो चूँकि 5 जून को आईएएस का है तो 1 जून तक दूसरा आ जाएगा। बस 2 में कवर हो जाएगा, बाकी पुराने वाले काम कर जाएंगे, इनफ हो जाएगा, इतने से काम हो जाएगा। हाँ, मैगज़ीन में जितना कुछ दिया गया है, मैगज़ीन यदि आपने कर लिया तब तो फिर और इनफ है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। उसमें तो लगभग 200-250 पेज आपको मिल रहे हैं, तो उसमें पीटी ओरिएंटेड तो कुछ छूटना ही नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। हाँ, करंट का सेक्शन लाइव ही रखेंगे, यहीं पर क्लास हमारी ये वाली रहेगी, इसी में लाइव भी मिलेगा, उसकी रिकॉर्डेड क्लास बैचेज़ में सारी की सभी बच्चों को मिल जाएगी। ठीक है, तो जो लोग रिवीजन कर रहे हैं यूपीपीसीएस का, आप लोग रिवीजन कोर्स में जुड़ के, वहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, बस जितना मैं टारगेट दूँ बस उतना ही करना है। और एक बुक भी मैंने बता रखी है उसमें परीक्षावाणी की, उसको फॉलो कर लेना, ये 2 कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने अभ्यास करे वाला सेशन जो मॉर्निंग का है। एक चीज़ और है, जितने लोग देंगे पीटी, आप लोग सुबह वाली मेंस आंसर राइटिंग जरूर करिए, क्योंकि अभी से मतलब 1-2 महीने मेंस आंसर राइटिंग हम कर लेंगे ना, तो हमारा क्या होगा कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और दूसरा क्या है कि ये शाम का जो ये हमारा कार्यक्रम रहेगा अभ्यास करें, इससे आप अपडेट रहोगे क्वेश्चंस को लेकर के। आपको मैं कम से कम इतना रहेगा कि आपको हर्डल्स जो क्वेश्चन का है वो डर नहीं लगेगा एग्जाम हॉल पे। तो ये दोनों सेशन भी अनिवार्य रूप से करिए, सुबह मॉर्निंग में और शाम को ये वाला सेशन जो रहता है आपका। ठीक है, 5 बजे एग्जाम इंडिया में, सुबह आपका आज़ाद एकेडमी में लिखना सीखें।
लिखना सीखे में ज़रूर उपस्थित होइए सभी लोग, ये ज़रूरी है। ठीक है, चलो पेन कागज़ ले लो और नंबरिंग डाल लो 1 से